तो नाइन्थ क्लास में आपको मेमोराइज करने से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट। एट्थ क्लास बहुत मामलों में इजी भी है एट्थ क्लास से, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। मैं आपको पहले से एक वार्निंग देना। हाय गाइज, व्हाट्सअप, इट्स मी आराध्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। So guys, in this video today I'm going to tell you how did I manage to get 90+ percentages in 9th class. Guys, जैसे कि आपका 9th क्लास स्टार्ट हुआ होगा तो उससे पहले आप लोगों को भी बहुत सुनने को मिल रहा होगा कि 9th क्लास सबसे डिफ़िकल्ट होने वाला है, इसको अच्छे से पढ़ना, शुरू से इसमें इतना ध्यान दो कि ताकि तुम अच्छे से कर पाओ, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। बट एक्चुअली रियलिटी कुछ और ही है। अगर आप स्टार्टिंग में फोकस ना भी करो देन इट इज़ ऑल गुड, आपने कुछ नहीं खोया है एंड यू आर स्टिल in the game and you can achieve a very good marks, more than I do. You can get more than 95 percentages in exams. 9th क्लास में आपको मेमोराइज करने से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट पे। इफ़ यू वांट गुड मार्क्स यू हैव टू लर्न हाउ टू फॉर्म आंसर्स बाय योर सेल्फ, क्योंकि आपके पास अब बहुत बड़े बड़े आंसर्स आने वाले हैं एंड यू कांट मेमोराइज इट the whole pages, means you can't just learn line by line 2-3 pages na. So you have to focus on concept and form the answers yourself and write an exam. क्लास बहुत मामलों में easy भी है 8th क्लास से, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। Earlier you have 7 subjects but in 9th class you only have 5 subjects, 5 main subjects, but they are subdivided into many subjects. Yes, one more thing, many students feel like don't going to school in 9th class and studying at home only. No, this could be a very big mistake. You have to go to school daily and you have to read there also, and in the and when you come at home you have to read that particular chapter on lecture also. I feel is जैसे आपको कुछ पता है कि आपके स्कूल में अब ये वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, so what you do first of all revise that from the lecture, रीड NCERT एंड देन गो टू स्कूल। और वहाँ पे जब टीचर्स आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि ना ये बताओ एंड वेर यू आंसर, दैट गिव्स अ पर्टिकुलर इमेज ऑफ योर्स इन योर टीचर्स माइंड, so that is beneficial for you and your class reputation. That would help you to look smarter in class and attentive as a student. If you are a student like me who is a reel addict or shorts addict, would recommend you the way to reduce it. देखो, सबसे पहले आपको करना यह है कि जब आप रील्स चलाते हो तो रील्स को बंद करो, आप यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस देखो। लॉन्ग वीडियोस जब आप देखोगे तो आपको शॉर्ट स्क्रॉल करने का आदत हट जाएगा, और अगर आप लॉन्ग वीडियो देखोगे तो कभी कभी लॉन्ग वीडियोस में बोर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर लॉन्ग वीडियो में आप बोर हो जाओगे तो उसको रख के आप नॉर्मली अपना कुछ काम करो। मतलब रील्स को आपको हटा के इसको कन्वर्ट कर देना लॉन्ग वीडियो में, एंड लॉन्ग वीडियो जनरली आपको मतलब खुद ब खुद वो कम हो जाएगा। मैं आपको पहले से एक वार्निंग देना चाहूँगी कि अगर आप अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो सो आप वो अटैचमेंट रखो, बट आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि अगर वो पढ़ रहा है तो वो आपको सच ही बताएगा कि वो कैसे पढ़ रहा है। क्योंकि जनरली फ्रेंड्स में ये होता है कि जो आप मतलब अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल है एंड यू आर अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ मीन्स यू आर अ ट्रायो, ठीक है, एक उसमें से टॉपर है, दैट फ्रेंड वुड डेफिनेटली नॉट टेल यू बोथ दैट वॉट शी और ही इज़ डूइंग। ओके, सो डोंट जस्ट बिलीव। आप भी ऐसा मत करो कि फुल्ली एक्सपोज कर दो कि या दैट्स हाउ आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग आई विल लेट यू गाइज नो प्लीज डोंट टेल एवरीथिंग टू देम। येस, यू कैन से देम दैट व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर अबाउट टू, बट not fully na, means I hope that you understand what I am trying to say. And guys, आपको 9th क्लास में थोड़ा प्रिजर्वेटिव बन के रहना पड़ेगा। मतलब you have, if you are a fully extrovert kind of person then you have to convert yourself into an ambivert. okay, क्योंकि अब ना आपको सारी चीज़ों को खुद में रखना पड़ेगा। आप अपने एकेडमिक्स लाइफ को सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हो, मतलब मोस्टली विथ योर फ्रेंड्स, और आपको करना भी नहीं है, दैट वुड मेक यू फॉल। So whatever you feel, either you tell it to your parents or your brother, means family members, or either write it in your diary. That is very beneficial for you in 9th में स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब ऐसा जैसे कि 8 तक होता था ना कि एग्ज़ाम की एक रात पढ़ के हो जाएगा, इस बार सिलेबस इतना वास्ट है कि तुम एक रात में कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप हर दिन दो, आधा घंटा ही दो, लेकिन दो टाइम पढ़ने पे। और इस साल सेल्फ स्टडी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी सो वॉट एवर यू डू इज़ ऑल इन वेन। यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी एटलीस्ट फॉर 20 minutes 30 minutes
वट एवर टाइम यू कैन गिव, यू हैव टू गिव टाइम इन इट। कल थोड़ा मम्मी पापा को बता दो कि आप थोड़ा फ़ोन ज़्यादा लेने वाले हो, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई मेनली फ़ोन से ही होने वाली है। यू हैव टू सी लेक्चर्स, यू हैव टू सी MCQs, यू हैव टू से मीन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, you have to watch all these things from phone only, and you have to see a particular lecture repeatedly if you don't understand. Means while you are going, means when you are about to sleep, then what a rapid revision of that video, और वॉच इट इन 2x स्पीड। और अगर आपको कभी भी लग रहा है, मतलब आपको ऐसा कभी भी, मतलब नॉर्मली चल रहे हो, चलते चलते भी अगर आपको भी ऐसा लगा कि ओ शिट, ये वाला चैप्टर में कुछ ऐसा मिसिंग आ रहा है मेरे दिमाग में, जस्ट ओपन योर फोन एंड रिवाइज द चैप्टर। एंड या अगर आप अपने दिमाग से जाने ही नहीं दोगे चैप्टर को, तो फिर आपका एग्जाम ऑलरेडी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है। 9th और 10th में आपको वो सारे चैनल्स को बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा। मीन्स मी बीइंग मी, आई यूज्ड टू वॉच at least 20 channels. Means I had many channels to watch, and they were all about challenges and other things, lifestyle and all. But this time in 9th class, you have to focus on study materials more. Yeah, you can definitely watch some videos for entertainment, but not more videos. You have to watch some motivational videos, study related videos that would benefit you in 9th, 10th and further. So reduce those channels which are not beneficial for your academics life now. But I feel कि अब अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में I would tell you more about how I did in 9th. And yes, this channel is mainly about how I am beginning my 10th. So अगर आप 10th में भी चाहते हो कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो, तो और स्टार्टिंग से ही मैं जैसे स्टार्ट कर रही हूँ, if you want to start like that, then do subscribe my channel and like my videos. और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती रहे। ओके, सो 10th ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस ऑनवर्ड्स यू विल गेट टू सी how am I starting my 10th class and what are the things that I do for extra. और आपको मेरे 7th के बारे में, 8th के बारे में, 9th के बारे में एंड फर्दर भी मैंने पहले जो किया उसमें स्टोरी टाइम में बहुत कुछ जानने को मिलेगा मेरे एकेडमिक लाइफ्स के बारे में। So stay tuned on my channel and subscribe my channel. Bye bye. We'll meet in the next video. Bye.